नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 7,459 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम हमें कम होती हुई नजर आई। एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 6916 का टोटल एक्सपेंस है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हुई है। अच्छी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिजनेस कम हुआ है तो एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 413 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही ऊपर गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्लियरली यहां पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स को देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो Q4 रहा था फाइनेंशियल ईयर 20 का वो अच्छा नहीं रहा था। लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी, वहां पर कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले थे, इसीलिए नेट प्रॉफिट में वैसे ही गिरावट हो गई थी। तो जो बेस था वो लोअर बेस बन चुका था, तो इसलिए प्रॉफिट्स तो ज्यादा आने ही थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कैसी रिकवरी चल रही है। कोविड की वजह से जो डेंट पड़ा बिजनेस पे, वहां से कैसा रिकवर हो रहा है बिजनेस, ये हमें पता चलता है। लेकिन क्लियरली यहां पर पता चल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट नीचे गया है। कोविड का जो सेकेंड वेव आया, उसके जो लॉकडाउन है, उसके कारण डीमार्ट के बिजनेस पे इंपैक्ट हमें क्लियरली दिखाई पड़ता है। दोनों फाइनेंशियल ईयर को एक बार कंपेयर करें तो ग्रोथ तो फिलहाल भूल जानी चाहिए। यहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट ही दिखाई देती है टोटल इनकम पर। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो क्लियरली यहां पर भी भारी गिरावट हमें दिखाई पड़ती है। कोविड-19 सेकेंड वेव का कितना इंपैक्ट पड़ सकता है डीमार्ट के बिजनेस पर, इस पर एक बार नजर डाल देनी चाहिए। 2021 का ये डेटा देख पाएंगे, कौन से स्टेट में कितने स्टोर्स है इसका ये डेटा है। तो सबसे ज्यादा स्टोर महाराष्ट्र में 74 स्टोर्स हैं और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है, तो ऑफकोर्स बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ चुका है। कर्नाटक में भी 21 स्टोर्स है, वहां पर भी लॉकडाउन है। तमिलनाडु में 12 स्टोर्स है, वहां पर भी लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में 14 स्टोर्स है, वहां पर भी लॉकडाउन है। राजस्थान में 8 स्टोर्स है, वहां पर भी लॉकडाउन है। तो मेजरली आप देख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्टेट्स जो हैं लॉकडाउन में चले गए हैं और आगे और भी स्टेट्स वहां पर एंटर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्लियरली बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। इनका जो मेन बिजनेस है ब्रिक एंड मॉर्टार बिजनेस है, यानी कि आप जो स्टोर में जाओ वहां से खरीदारी करो, यही बिजनेस ज्यादा है। बाकी इनका जो ऑनलाइन है वो तो थोड़ा सा कम है, उसकी जो एक्टिविटी है थोड़ी सी कम दिखाई देगी, उसकी जो कैपेसिटी है आपको कम दिखाई देती है। अभी तक जितने भी स्टोर्स हैं इंडिया में, उसमें से सिर्फ 2 स्टोर्स स्टोरेज रूम की तरह यूज किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कैपेसिटी अभी बहुत छोटी है ऑनलाइन कामकाज की। ज्यादातर फोकस इनका ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस पर हमें दिखाई पड़ता है और वहां पर अच्छा इंपैक्ट हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पार्शियल लॉकडाउन की वजह से स्टोर्स हमें ओपन होते हुए नजर नहीं आते, ओपन होते भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन किए जाते हैं। लोग अभी ऑनलाइन डिलीवरी लेना पसंद करते हैं, तो ये सारी सिचुएशन डीमार्ट के लिए अच्छी बनकर नहीं आती है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें, फिलहाल तो आपको इतने बुरे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जो अभी नया क्वार्टर आएगा Q1 के रिजल्ट्स, वहां पर आपको ज्यादा गिरावट दिखाई पड़ेगी। क्योंकि मार्च तक तो ज्यादा सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन अप्रैल से तो लॉकडाउन बढ़ना इतने शुरू हो गए, तो जो अभी रिजल्ट्स आएंगे ज्यादा बुरे देखने को मिलेंगे। फिलहाल के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ओके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, ना ही ज्यादा अच्छे हैं ना ही ज्यादा बुरे हैं, लेकिन ये इस रिजल्ट से हमें ये जरूर पता चलता है कि फिलहाल जो रिकवरी है वो खत्म हो गई है और वापस यहां पर जो रिजल्ट्स हैं नीचे जाते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो डीमार्ट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2895, जो कि 0.6% ऊपर है। 1,87,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 134 का इंडस्ट्री का पी रेशियो। तो आप समझ सकते हैं रिटेल इंडस्ट्री का पूरा इंडस्ट्री का पी रेशियो ही बहुत महंगा है, उससे भी महंगा डीमार्ट का है। 196 का पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो 16.93 है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे शानदार है, इसीलिए हमें पी रेशियो बहुत ही महंगा दिखाई पड़ता है। 2017 में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बढ़कर 2020 में 25,000 करोड़ हो चुका है। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता गया, 0.48 से बढ़कर 1.3,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। 3300 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया है और फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। तकरीबन एक महीने से 2800 से 3000 की इसकी रेंज हो चुकी है। ना ही ज्यादा नीचे जाता है, ना ही ज्यादा आपको यहां पर तेजी दिखाई पड़ती है। इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर लॉन्गर रन के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यहां पर हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी गिरावट होती है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया,
और वापस हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट हो रहा है 2586 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? डीमार्ट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आएगी। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाता है, क्योंकि फिलहाल कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए इसके बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए गिरावट भी दिखाई पड़ सकती है। जब महाराष्ट्र ने पार्शियल लॉकडाउन अनाउंस किया था तब भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 1/3 स्टोर्स सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, तो यहां पर गिरावट आ सकती है। गिरावट आई भी थी, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था, वहां पर इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और वहां पर हमने खरीदारी की। उसके बाद स्टॉक वापस उसी जोन में फंस गया है। तो इस रिजल्ट्स को देखते हुए मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए जहां से आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं वो है 2700 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक 2650 से करके 2700 के आसपास नजर आता है तो यहां से आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यहां से आप बाय ऑन डिप्स की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।